बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है वो चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 बायोलॉजी, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। जी बेटा, आपने फिजियोलॉजी जो है वो पढ़ा था जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट आर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को पढ़ा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है। ये किसकी ब्रांच है? बॉटनी की ब्रांच है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट फंक्शंस। कि ये बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं और कौन से ऑर्गन्स कौन से प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? ये है कि ब्रांच ऑफ बॉटनी जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के फंक्शंस को, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद प्लांट फंक्शंस को पढ़ते हैं कि प्लांट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किए। जो पहला जो है, एक प्लांट सीड से डिवेल्प होता है। सीड से एक मुकम्मल प्लांट बनने तक का जो प्रोसेस है ये भी एक प्लांट फंक्शन में आता है। फिर उसके बाद अगली बात जो बेटा करते हैं वो ये है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से, किसके ज़रिए? रूट्स के ज़रिए। ये भी प्लांट फंक्शन में आता है। फिर अगला ये है कि उन मिनरल्स और वाटर को प्लांट जाइलम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये भी एक फंक्शन है। फिर उसके बाद प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सक्रोज में। और ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है? प्लांट के लीफ में। और ये सक्रोज जो है, जो कि फूड है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये भी एक फंक्शन है प्लांट्स का। फिर उसके बाद अगला प्लांट का फंक्शन ये है कि ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि जैसे ही प्लांट के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई टेम्परेचर का चेंज आता है, कोई ह्यूमिडिटी का चेंज आता है, या कोई भी स्ट्रेस आती है, पानी की शार्टेज आती है, या वाटर की एक्सेस आती है, तो वाटर इन चीज़ों की रेजिस्टेंस जो है वो प्लांट डिवेल्प करता है या उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, टॉलरेट करके या रेजिस्टेंस करके। ये भी प्लांट फंक्शन में आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप अपने बॉडी में लेकर जाते हैं, वो ब्रेक डाउन करके, उस न्यूट्रिएंट की ब्रेक डाउन जब होती है तो उससे डिफरेंट एलिमेंट्स निकलते हैं, और वो एलिमेंट्स आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं। वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं, वो जाके उनकी ब्रेक डाउन होती है और उनसे डिफरेंट एलिमेंट्स निकलते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं जिसका फार्मूला C6H12O6, उसमें उसको जब बॉडी में लेकर जाया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स निकल आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह लिपिड्स, और इसी तरह जो है वो प्रोटीन्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे भी एलिमेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। वो एलिमेंट्स आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या है बेटा? एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एलिमेंट्स। जब कब एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं? जब उस सब्सटेंस की ब्रेक डाउन होती है और वो एलिमेंट्स आपकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट है? इसका आपने मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना है। फिर उसके बाद हम न्यूट्रिएंट की टाइप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हों। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक भी हैं, जिस तरह के वाटर और साल्ट्स। वाटर भी हम लेते हैं, साल्ट्स भी हम लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उनको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है फॉर द डिफरेंट फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट टेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब हम प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेते हैं।
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन से हैं बेटा? CO2 और H2O। प्लांट्स ये वाले लेते हैं, इनटेक करते हैं, इससे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या है? C6H12O6। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीव्स में। और किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की एक फर्दर टाइप है। ये किस बेस पे है कि कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी में कितना उसके परसेंटेज प्रेजेंट है, और कितना कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हम बॉडी में ज़्यादा मिकदार में लेते हैं और कौन से कम मिकदार में लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एग्जांपल क्या है और ये कितने होते हैं? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी तादाद 9 होती है बेटा। कौन कौन से हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फर। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑन डेली बेसिस। और ये हमारे बॉडी का 0.05% से भी ज़्यादा मैस जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर लेस क्वांटिटी हमें रिक्वायर होती है, और ये हमारे बॉडी का 0.05% से भी कम बॉडी मैस जो है वो बनाते हैं। ये टोटल कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और जिंक। ये क्या है बेटा? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये 7 इन नंबर है, 9 मैक्रो हैं और 7 जो है वो माइक्रो हैं। टोटल कितने हो गए? 16। 9 मैक्रो और 7 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 16 बेटा। तो ये जो है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डियर स्टूडेंट आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की बॉडी में जब उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से प्लांट्स के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और अगर वो एलिमेंट्स प्लांट्स को ना मिलें तो प्लांट्स की हेल्थ के साथ क्या होता है, या उनको कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एक है नाइट्रोजन और दूसरा है मैग्नीशियम। ये 2 एलिमेंट्स प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी प्लांट को कितना तक जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन की डेवलपमेंट है, मेजरली उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये नाइट्रोजन आती कहाँ से है। नेचुरली अगर सॉइल के अंदर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो सॉइल के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं। जब उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में नाइट्रेट्स बनते हैं। नाइट्रेट्स NO3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये काम सॉइल के अंदर कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया कर रहे हैं। जब नाइट्रेट्स बनते हैं तो उन नाइट्रेट्स के वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद अपने बॉडी में लेके जाती हैं, और उन नाइट्रेट्स से प्लांट अपने लिए प्रोटीन बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है और न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA और RNA बनाता है। ये अगर बेटा इन सॉइल के अंदर जो है वो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर ना हो और ऐसी सॉइल में हम प्लांट्स लगा दें तो उनको नाइट्रेट्स नहीं मिल पाएंगे। नाइट्रेट्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट को प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी और इससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। एक ये आएगा। दूसरा जो है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे और येलो होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है कि क्लोरोफिल ना बन पाने की वजह से लीव्स का कलर येलो हो जाता है और वो लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोसिस। ये होता क्यों है? क्लोरोफिल ना बनने की वजह से। क्लोरोफिल क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? क्लोरोफिल का। जब वो नहीं मिलता तो क्लोरोफिल ही नहीं बन पाता। जी, अब डियर स्टूडेंट क्या करें? इसकी ट्रीटमेंट क्या करें? अगर प्लांट्स
की ग्रोथ रुक चुकी और फिर उसके बाद उनके जो लीव्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो गए, तो इसकी ट्रीटमेंट है, वन ट्रीटमेंट इज़ द कि आप उसको फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, ऐसी फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। वो कौन सी फर्टिलाइज़र है? यूरिया फर्टिलाइज़र, और दूसरी है अमोनियम नाइट्रेट। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, वो नाइट्रेट्स बनाते हैं, वो नाइट्रेट्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने के बाद उनको कन्वर्ट करते हैं, किस मकसद के लिए उसको यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए बनाने के लिए। अगर सॉइल में ये जो है वो नाइट्रेट्स प्रेजेंट ना हो, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ना हो, तो फिर क्या होगा? प्लांट्स को डिजीज़ हो सकती है, प्लांट को जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, और क्लोरोसिस हो सकती है। क्लोरोसिस क्या है? येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दें, कौन सी बेटा? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और यूरिया फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल फार्मेशन। तो मैग्नीशियम जो है इसका सेंट्रल रोल है, मेजर रोल है क्लोरोफिल की फार्मेशन में। अब जो प्लांट हम ज़मीन में लगाते हैं, क्या वो प्लांट ज़मीन से मैग्नीशियम लेता है? जी बेटा बिल्कुल लेता है। कहाँ से आती है? प्लांट्स के जो सॉइल है उसके अंदर प्लांट का डेड मैटर जो है वो प्रेजेंट है, उस डेड मैटर में क्लोरोफिल भी है, और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी है, और वो मैग्नीशियम जो है वो प्लांट इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में रूट्स के ज़रिए अपटेक करते हैं। अपटेक करने के बाद अपने अंदर क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल बनाते हैं। अगर बेटा ये प्लांट डेड मैटर जो है वो मौजूद ना हो, तो फिर इससे क्या होती है? प्लांट्स का क्लोरोफिल नहीं बन सकता। जब प्लांट का क्लोरोफिल नहीं बन सकता तो प्लांट का कलर जो है, स्पेशली लीफ का कलर जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है और लीफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या करें? दो सोर्सेज हैं, एक आप मैग्नीशियम फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। कौन सी फर्टिलाइज़र है? उसका नाम क्या है? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, MgSO4। या आप क्या दें? डोलोमाइटिक लाइमस्टोन, उसके अंदर भी मैग्नीशियम होता है। डेड प्लांट डेब्रिस प्रोवाइड करता है इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम आइंस। वो मैग्नीशियम आइंस क्या करते हैं? वो क्लोरोफिल फार्मेशन करते हैं लीफ के अंदर। अगर उन डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की प्लांट को, तो इससे क्या होता है? क्लोरोसिस। अगर क्लोरोसिस हो गई तो ट्रीटमेंट क्या है कि आप डोलोमाइटिक लाइमस्टोन अप्लाई करें और मैग्नीशियम फर्टिलाइज़र अप्लाई करें।